उन्होंने कहा कि हम इस कंपनी को बंद करते हैं। हिमाचल प्रदेश में ट्रक का किराया सबसे ज्यादा 60 दिन से बंद हो। हमारे ट्रक ऑपरेटर्स भाई है, कई ढाबे उन पर निर्भर करते हैं, कई टायर पंचर की दुकान उन पर निर्भर। एक रेट पर अड़े हुए थे कि 10.25 और 9.25 रुपए में, पर मैंने कहा कि ऐसा नहीं चलेगा। संजय अवस्थी जी भी वहीं थे। फिर इन्होंने मेरी तरफ से डायरेक्शन दिया कि हम इस रेट पर सहमत हुए। ट्रांसपोर्ट अनुपम कश्यप जी, हमारे केसी चमन जी, उन्होंने कहा कि हम इस कंपनी को बंद करते हैं। हिमाचल प्रदेश में ट्रक का किराया सबसे ज्यादा है और उन्होंने सरकार को एक नोटिस, हम नहीं चाहते कि कोई इंडस्ट्रीज 60 दिन से बंद हो। हमारे ट्रक ऑपरेटर्स भाई है, कई ढाबे उन पर निर्भर करते हैं, कई टायर पंचर की दुकान उन पर निर्भर करती। साहब को हमने कहा, वो एक रेट पर अड़े हुए थे कि 10.25 और 9.25 रुपए में, पर मैंने कहा कि ऐसा नहीं चलेगा। संजय अवस्थी जी भी वहीं थे। फिर इन्होंने मेरी तरफ से डायरेक्शन दिया कि हम इस रेट पर सहमत हुए। एक बात जो मेरे अभी ध्यान में आई है कि 13 पैसे जो सरकार ने डीजल के बढ़ाए हैं, उस मामले को मैं बाद में खुद देखूंगा, क्योंकि वो सरकार ने 3 रुपए डीजल के बढ़ाए थे, उसके कारण वो हो रहा है, क्योंकि ये बात मेरे उन्होंने ध्यान में लाई। लेकिन हम जो सिंगल मल्टी एक्सल है, सिंगल एक्सल है, उसका रेट 10 रुपए 30 पैसे प्रति मीट्रिक टन पर किलोमीटर तय हुआ है। दूसरा 909 मल्टी एक्सल पर किलोमीटर। कंपनी वाले हमारे यहाँ कौन है इन प्रोजेक्ट में? मनोज जिंदल जी बैठे हैं, और बरमाना ट्रक यूनियन के प्रधान हमारे राकेश ठाकुर जी है, और डाला के ट्रक यूनियन के प्रधान ये जयदेव कौंडल जी है। इसलिए ये सहमति हमारी उसको भी इस संदर्भ में मैं एक बार फिर से अपने अधिकारियों का, नजीम जी जिनकी थी, आज इस सीमेंट विवाद का अंत हुआ। मुझे मल्टी एक्सल है, जो सिंगल मल्टी एक्सल है पर किलोमीटर पर क्विंटल, ठीक है। जो 24 टायर 24 टन वाला होता है ना, डबल जो टायर चलते हैं, जिसको बड़े बड़े गाड़ियां बोलते हैं, वो सिंगल एक्सल होता है। मल्टी एक्सल होता है उसका, मल्टी एक्सल का है। जो खुलने की बात है वो तो जिंदल कंपनी के ये बैठे कल से शुरू हो जाएगा। एक छोटा सा सवाल है, आपके मुख्यमंत्री बनने के बाद ये विवाद सरकार के लिए बहुत बड़ा संकट का विषय था, और चारों तरफ सरकार को तो जो नुकसान हो रहा था, सरकार तो नुकसान कर सकती थी, लेकिन इतना ज्यादा नुकसान सरकार अगर सहन भी करना चाहती, अगर हम जिद करते तो कोई बात नहीं थी। लेकिन मेरा मानना है कि जो ट्रक ऑपरेटर्स है, जिनके सहारे परिवार पढ़ रहे हैं, जिनके सहारे उस क्षेत्र की इकोनॉमी विकसित हो रही है, उनका हम ज्यादा नुकसान नहीं देख सकते थे। सरकार अपने नुकसान की भरपाई इधर से नहीं करे, उधर से कर लेगी, लेकिन उनका नुकसान हम नहीं देख सकते थे। और कंपनी वाले भी अपनी जिद पर अड़े हुए थे, तो कंपनी वालों से भी हमने बातचीत करके, संवाद करके रास्ता सुलझाया। अब कंपनी ने भी कल से अपनी प्रोडक्शन शुरू कर देनी है, और ट्रक ऑपरेटर्स ने भी अपनी प्रोडक्शन शुरू कर देनी है। लेकिन हमारी सरकार के लिए तो सिरदर्द इसलिए बना हुआ था कि कई जगह ट्रक ऑपरेटर्स के हमारे को फोन सीधे आते थे कि इस विवाद का हल निकालिए, जो हमने आज निकाल दिया है। और हमें बड़ी खुशी है कि इसके साथ ही हमारे जो ट्रक ऑपरेटर्स भाई है, ये कोई एक परिवार नहीं पड़ रहा कि जिसका ट्रक चल रहा है उसी का परिवार पड़ रहा, उसके साथ 4 या 5 फैमिली पलती है। ढाबे वाले का ढाबे चलता है, टायर पंचर वाले का टायर की दुकान चलती है, पेट्रोल पंप वाले का पेट्रोल पंप चलता है, खाने वाले की दुकान में खाना चलता है, ड्राइवर कंडक्टर की सैलरी लग चलती है। इस प्रकार से ये एक मानवीय संवेदना की बात भी थी। इस दृष्टिकोण से हमारी सरकार पिछले 10 दिन से लगातार प्रयास कर रही थी। पहले भी प्रयास किए गए, इसका बनने के बाद प्रयास लगातार जारी थे, लेकिन जब अहम टकरा जाता है ना, तो थोड़ा प्रयास में समय लगता है। और आज उस अहम का भी अंत हुआ है। मैं इस बात के लिए बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ दोनों ट्रक ऑपरेटर्स का, और खासकर मैं अदानी ग्रुप का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने हमारी बात को समझा, हमारी बात को रखा। और